সুপ্রিয় দাদা কোথায় দেখা যাচ্ছে না सब ভালো तो हम सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं महासचिव हैं उनको ढूंढ रहे हैं बड़े दिन से 4 बज जा रहा है फिर भी उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो नज़र नहीं आए और एकदम बकायदा लग रहा है कि गायबे हो गए हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये तो जानना जरूरी है और उनसे तो बातचीत ना हो पा रहा है, वो दिख नहीं रहे हैं फील्ड में। तो हमको लगा कि वो नहीं दिख रहे हैं तो आपको और कुछ बता देते हैं कि शायद ये कारण हो। सुप्रियो भट्टाचार्य हर शाम किसी न किसी, हर शाम नहीं मतलब इन जनरली सप्ताह में 1 आध बार 2 बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय जो यहाँ कैंप कार्यालय है हरमू में, वहाँ वो दिख जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी न किसी टॉपिक पर। लास्ट उनको देखा गया कि दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ, उस टॉपिक पर आए और खोज न तोज करके वो भाजपा का एक एंगल निकाल लेते थे हर मसले पर। लेकिन जब से सीआईडी और जेसीसी सीजीएल और जेपीसी वाला मामला सब हुआ है ना, सीआईडी जांच उच कर रही है, तब से वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जेपीसी की सदस्य अजिता भट्टाचार्य उनकी पत्नी है और शायद यही वजह है कि वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अभय तिवारी जो है उसको जानबे करते हैं आप सब लोग। अभय तिवारी वही है जिसको मुख्य किंगपिन सेटर माना गया कि वही सब कुछ लाइनिंग कर रहा था, जो भी गड़बड़ियां जेपीएससी जैसे सीसीजीएल सीडीपीओ इसमें जो कुछ हुआ। सीआईडी के जांच में अभय तिवारी का नाम आया, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अध्यक्ष का नाम आया, अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई। अजिता भट्टाचार्य जो सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है उनका भी नाम आया क्योंकि सदस्य रही हैं वो जेपीएससी, उनका भी नाम आया, वो भी पैसा ले रही थी, वो भी सीट बेच रही थी और उनके पीए की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अजिता भट्टाचार्य के बयान का इंतजार सीआईडी कर रही है, हालांकि बयान शायद अभी तक जब वीडियो को शूट करें तब तक नहीं लिया गया। अभय तिवारी ने यह कबूला है, सीआईडी को बयान दिया है कि सिर्फ जेपीएससी और सीजीएल वाला मामला नहीं है, सीडीपीओ में, सीडीपीओ का जो बहाली हुआ था उसमें जितनी जनरल सीटें थीं उसको बेचा गया था और उसमें एल खयांगते और अजिता भट्टाचार्य इन्वॉल्व रही। 10-10 लाख रुपया का बात हुआ था और बेचा गया। ये सारा जो खुलासा है वो सीआईडी की रिपोर्ट में हुआ और इसको जोहार लाइव एक वेबसाइट है आनंद दत्त और किसले शानू द्वारा जो संचालित किया जाता है, आनंद दत्त को लिखा है, वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि कैसे झारखंड की जो जनरल सीटें थी सीडीपीओ की उसको खुलेआम बेचा गया 10-10 लाख रुपया ले लेके, नाम के साथ बकायदा डिटेल दिया गया। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ बकायदा ये जो अभय तिवारी है उसने कबूला है सीआईडी के पास। हम पढ़ते हैं, अभय तिवारी के द्वारा सीआईडी को दिए बयान के अनुसार सीडीपीओ की परीक्षा में टीडीपीएल कंपनी के द्वारा अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए थे जिसका रेट प्रति अभ्यर्थी 10 लाख था। सीडीपीओ परीक्षा में लगभग सभी जनरल सीट में झारखंड के इतर दूसरे राज्य के लोगों का चयन हुआ है। टीडीपीएल के द्वारा पैसा लेकर सेटिंग कराए गए सफल अभ्यर्थियों में पहला नाम रजक, जिसका इंटरव्यू बोर्ड तत्कालीन एल खयांगते का था। मतलब इंटरव्यू बोर्ड में एल खयांगते बैठे थे जो उस समय अध्यक्ष थे, आज फिलहाल आजकल जेल में है, जिसमें रामवीर सिंह से बात हुई थी और 15 लाख रुपए लिए गए थे। दूसरे नाम का जिक्र है जिसका नाम काजल भारती है और जिसका इंटरव्यू बोर्ड अजिता भट्टाचार्य के पास था। अजिता भट्टाचार्य कौन है? यही सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी जो जेपीएससी की सदस्य थी। तो अजिता भट्टाचार्य इंटरव्यू बोर्ड में थी और उनके पीए ने 10 लाख रुपया लिया था। तो इंटरव्यू में अजिता भट्टाचार्य बैठी हैं, पीए पैसा ले रहा है, तो पीए तो ऐसे ही नहीं लेगा क्योंकि इंटरव्यू तो इनको लेना है, तो बिना दिल तो नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं दिख रहे हैं बाजार में। चलिए, तीसरा नाम है प्रमोद कुमार पाठक, जिसका सेटिंग कृष्णा के द्वारा कराया गया था जो आईटीआई का प्रोजेक्ट मैनेजर था। चौथा नाम कुमारी डॉली जायसवाल का है जिसकी सेटिंग भी कृष्णा के द्वारा कराई गई थी, इसका माध्यम बनी थी अजिता भट्टाचार्य। इसमें
चौथा जो सेटिंग है, डॉली जायसवाल जिसका नाम था, जिसका सेटिंग भी कृष्णा ने किया था, उसके माध्यम अजिता भट्टाचार्य बनी थी, वही सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी। पांचवा नाम है विभूति कुमार, इसका सेटिंग भी कृष्णा ही कराया था। छठे नाम के तौर पर है स्वाति कुमारी, इसका भी सेटिंग कृष्णा कराया था। सातवां नाम है अंकित कुमार, इसका भी सेटिंग कृष्णा कराया था। बाकी लोगों की सेटिंग टीडीपीएल नहीं कराई थी। समझे? आप सोचिए कि 25 साल के झारखंड को इस नाम से जाना जाता है कि यहां नौकरियों के नाम पर धांधली होती है। एल खयांगते एक आईएएस रहे, राज्य के सबसे बड़े पोस्ट पर रहे, मुख्य सचिव रहे, उनको बनाया गया सरकार द्वारा कि सब कुछ साफ सुथरा कर देंगे, जेपीएससी पर जो दाग लगा उसको धो देंगे। एक प्राचार्य है, ये अजिता भट्टाचार्य है, वो प्राचार्य है थी, मतलब यूपी के किसी विद्यालय में एक शिक्षक थी, उनको बनाया गया कि सब कुछ ठीक कर पाएंगे, ये थोड़ा जो दाग लगा, लेकिन लोग तो और गुड़ माटी कर दिया और कादो कर दिया। एल खयांगते जेल में है, सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी अजिता भट्टाचार्य जवाब नहीं दे पाई हैं अभी तक। आप सोचिए, अभय तिवारी जेल में है। यहाँ की नौकरियों को इतनी आसानी से बेचा गया, इतनी आसानी से बेचा गया कि आजकल ऐसा है कि सुप्रिया भट्टाचार्य को मुंह छुपाना पड़ रहा है। नहीं तो यही सुप्रिया भट्टाचार्य सरकार के पक्ष में आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि सरकार ऐसी, सरकार वैसी, भाजपा के लोग फलना लोग ढेकना लोग। ए सुप्रियोदा कोथाय सब भालो तो राज्य की नौकरियों को बेचने का आरोप सुप्रिया भट्टाचार्य आपकी पत्नी पर है। कोथाय क्या करेंगे आप लोग इस राज्य का पता नहीं चल रहा है कुछ। सोचिए कि जनरल सीट सामान्य वर्ग की सीटें थी, उसको बाहर के लोगों को बेचा गया। झारखंड के जो जनरल सीट हैं, झारखंड के जो जनरल बच्चे हैं, उनकी हक को मारा गया सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी अजिता भट्टाचार्य और एल खयांगते के द्वारा। और बहुत स्पष्ट तौर पर जोहार लाइव ने अपना जो हेडिंग बनाया ना, वो बहुत मजेदार है। जोहार लाइव एक्सक्लूसिव, एल खयांगते और अजिता भट्टाचार्य ने बेच दिया झारखंड से बाहर के लोगों को सीडीपीओ का सीट। समझे? हालांकि आपको अगर पढ़ना है तो आप जोहार लाइव की वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बातचीत थी कि आखिर सुप्रिया भट्टाचार्य है कहां है? वो दिख नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, सीडीपीओ, फलना ढिकना, जितना नौकरी झारखंड का सबको बर्बाद कर दिया यहाँ का अधिकारी और नेता लोग ने, पर उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। सुप्रिया भट्टाचार्य बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकाल दिए गए। सुप्रिया भट्टाचार्य के लिए एक लाइन है कि बड़े बेआबरू होकर हम कूचे से निकाल दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बीच में 2-3 गो, तो एक में विनोद पांडे आए और एक में मिथिलेश ठाकुर, हेमलाल मुर्मू और फिर एक कुंवर जो विधायक है वो आए, जिनको कभी मीडिया में जगह मतलब एज ए वक्ता नहीं मिलता था, प्रवक्ता नहीं मिलता था, ये तमाम लोग आए। लेकिन सुप्रिया भट्टाचार्य नजर नहीं आ रहे। ढूंढा जाए भैया, उनको खोजा जाए, कहाँ है वो। फिलहाल यही था मूल मामला कि झारखंड के सीडीपीओ की जो सीट थी, जो जनरल सीटें थी, उसको बाहर के लोगों को भेजने में तत्कालीन अध्यक्ष उस समय के अध्यक्ष एल खयांगते और अजिता भट्टाचार्य इन्वॉल्व रही, जुड़ी रही। और ये खुलासा अभय तिवारी ने सीआईडी के रिपोर्ट में, अभय तिवारी ने सीआईडी को बयान में दिया। सीआईडी की जो रिपोर्ट है, जो बयान है अभय तिवारी का, उसमें हालांकि अब तक अजिता भट्टाचार्य का बयान नहीं आया। यही था जानकारी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जी हाँ।